सोचिए, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहे और उसे रोकने वाला उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त हो, तो इसका मतलब क्या है? आज हमारे पास जो मवाद है वो मशरिक़ वुस्ता की एक निहायत अजीब तस्वीर पेश करता है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बिल्कुल उरूज पर है और दूसरी तरफ अमेरिका के ही सबसे करीबी इत्तहादी, खास तौर पर सऊदी अरब, उसे ईरान पर हमले से रोक रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद इसी तजाद को समझना है। ये इंतबाह क्यों दिया जा रहा है और इस बिसात पर इजराइल और चीन जैसे दूसरे खिलाड़ी क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आइए इस पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। और ये वाकई एक हैरानकुन सूरत हाल है। जब आपका सबसे बड़ा इत्तहादी, जो दहाइयों से ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता हो, आपको उसी पर हमले करने से रोके, तो इसका मतलब साफ है कि खेल बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है। ये सिर्फ ईरान का खौफ नहीं बल्कि इससे कहीं बड़े खतरे का इजहार है। और ये मवाद हमें यही बताता है कि ये खौफ माशी तबाही का है, एक ऐसे बहरान का जिसे शायद कोई भी संभाल ना सके। इस वीडियो में 2 बुनियादी खतरात का जिक्र है, एक माशी और दूसरा सियासी। पहले माशियत की बात करते हैं। ये सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने का मामला नहीं होगा, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, जिस इकोनॉमिक सेटबैक की बात हुई है उसका मरकज आब-नाए हरमूज है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जदीद दुनिया की मईशत की शहरग है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल रोजाना यहीं से गुजरता है। तो अगर यहाँ कोई फौजी कार्रवाई होती है तो ये रास्ता बंद हो सकता है और इसका असर सिर्फ यही नहीं होगा कि जहाज नहीं गुजरेंगे, इंश्योरेंस कंपनियां इस पूरे इलाके को वॉर जोन करार दे देंगी और इंश्योरेंस के प्रीमियम आसमान को छूने लगेंगे। मतलब ये कि जहाजरानी अमलन नामुमकिन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर जैसे मुमालिक जो अपनी मईशत को तेल से हटाकर तिजारत और फाइनेंस की तरफ ले जा रहे हैं, उनके सारे मंसूबे खतरे में पड़ जाएंगे। उनके विजन 2030 जैसे मंसूबों का क्या बनेगा? इन मुमालिक के लिए ये एक वजूदी खतरा है। वो ऐसी जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते जो उनकी कई दहाइयों की माशी तरक्की को सिफर कर दे। न्यूयॉर्क सिटी का अरबों डॉलर का माशी बहरान, यानी जिस तरह 2008 का बहरान पूरी दुनिया में फैला था, आबनाए हरमूज की बंदिश भी एक आलमी माशी सुनामी ला सकती है। फर्क सिर्फ ये होगा कि इस सुनामी का मरकज खुद खलीजी मुमालिक होंगे। ये माशी बहरान से कहीं ज्यादा खौफनाक तस्वीर है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि खित्ते में उसके प्रॉक्सी तंजीमों का एक बड़ा नेटवर्क है। इराक में, शाम में, लिबनान में, यमन में, हर जगह। अगर ईरान पर हमला होता है तो ये जंग सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान अपने तमाम प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर देगा। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के तेल के कुओं पर, दुबई के एयरपोर्ट पर और बहरीन में अमेरिकी बहरी अड्डों पर हमले हो सकते हैं। ये एक ऐसी जंग होगी जिसकी कोई एक फ्रंट लाइन नहीं होगी, ये हर जगह लड़ी जाएगी। अगर इस खित्ते की फिजाई हुदूद गैर महफूज हो गई तो बैनुल अक़वामी परवाजें बंद हो जाएंगी, तिजारत रुक जाएगी, सियाहत खत्म हो जाएगी और ये मुमालिक दुनिया से कट जाएंगे। तो खलीजी मुमालिक की वार्निंग ये है कि आप ईरान को कमजोर करने के चक्कर में हमें ही मफलूज कर देंगे। लेकिन एक तरफ सऊदी अरब अमेरिका को रोक रहा है और दूसरी तरफ इसी खित्ते में अमेरिका का एक और इत्तहादी इजराइल बिल्कुल उल्टा रास्ता इख्तियार कर रहा है। डूम्सडे कमांडिंग रूम यानी क़यामत के दिन का कमांड सेंटर, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब बदतरीन मुमकिना सूरत हाल की तैयारी की जा रही हो। एक ऐसी जंग जिसमें जौहरी, कीमियाई या हयातियाती हथियारों के इस्तेमाल का खदशा हो। इससे जाहिर होता है कि इजराइल इसे एक वजूदी खतरे के तौर पर देख रहा है। नेतन्याहू के लिए एक सरकारी तैयारा उतरा, यानी ये सिर्फ फौजी मंसूबाबंदी नहीं बल्कि सियासी क़यादत भी बराह रास्त शामिल है। ये सऊदी अरब और इजराइल की सोच में वाज़े फ़र्क को जाहिर करता है। दोनों अमेरिका के इत्तहादी हैं, दोनों ईरान को खतरा समझते हैं, लेकिन एक जंग को रोक रहा है और दूसरा बदतरीन नताइज के लिए तैयार हो रहा है। ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और चीन के किरदार का भी जिक्र है। ईरान पर मुमकिना हमला अमेरिका की जारहाना खारजा पॉलिसी के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। चीन का जिक्र खास तौर पर अहम है। वेनेजुएला में चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी की मिसाल ये दिखाती है कि दुनिया अब यककुतबी नहीं रही। चीन अब एक आलमी माशी और स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी है। और सबसे अहम बात यह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है, जिसका ज्यादातर तेल आब-नाए हरमूज से गुजरता है। अगर यहाँ जंग होती है तो चीन की एनर्जी सप्लाई और बेल्ट एंड रोड जैसे मंसूबे खतरे में पड़ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका को न सिर्फ सऊदी अरब की मुज़ाहमत का सामना होगा बल्कि चीन जैसे आलमी हरीफ के रद्द अमल का भी।
تو خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے معاشی اور سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے امریکی حملے کے خلاف ہے۔ اسرائیل بدترین صورتحال کے لیے تیار ہے اور چین جیسے عالمی کھلاڑیوں کے مفادات بھی داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ایران پر حملے کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معاشی، انرجی منڈیوں اور عالمی سیاسی استحکام کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ آج کی دنیا میں جنگیں سرحدوں تک محدود نہیں رہتی۔ ایک فیصلہ، ایک حملہ اور اس کی لہر پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران پر حملہ ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جنگ رک جائے گی یا آگے بڑھے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسے ہی گہرے اور حقائق پر مبنی تجزیے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔